नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और मैं हूं सुधांशु सारस्वत। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे गांव और कस्बों की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का आज का सफर। धौलपुर जिले के लिए सोमवार का दिन शुभ रहा। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल और राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा ने जयपुर से वर्चुअल तरीके से यहां बनने वाले टाउन हॉल का शिलान्यास किया। यहां के मेला मैदान पर अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस टाउन हॉल पर करीब 18 करोड़ 40 लाख रुपए खर्च होंगे। इस मौके पर मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि सूबे की सरकार ने शहरी विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा की पालना में यहां टाउन हॉल बनाया जा रहा है। इस दौरान धारीवाल ने कहा कि स्वायत्त शासन विभाग की ओर से 72.80 लाख रुपए की लागत से 100 सिलेंडर उत्पादन क्षमता का ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा रहा है। धारीवाल ने धौलपुर नगर परिषद की सभापति खुशबू सिंह की अगुवाई में शहर में कराए जा रहे विकास कार्यों की तारीफ की और सरकार से हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन भी दिया। विधायक बोहरा ने कहा कि नगरीय क्षेत्र के विकास के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने धौलपुर शहर के शेष रही बस्तियों में सीवर लाइन के निर्माण और नगर परिषद की आय बढ़ाने के लिए धनराशि आवंटित करने की मांग मंत्री धारीवाल से की। कार्यक्रम में उपसभापति माया शर्मा, धौलपुर नगर परिषद के पूर्व उपसभापति निशांत सिंह चौधरी सहित अन्य मौजूद रहे। और अब खबर सीकर के दातारामगढ़ से, जहां पलसाना में ऑक्सीजन प्लांट की आधारशिला रखी गई, जिसमें शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा और विधायक वीरेंद्र सिंह मौजूद रहे और जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक की भी मौजूदगी रही। आपको बता दें कि ऑक्सीजन प्लांट निर्माण में संपूर्ण पैसा भामाशाहों के सहयोग से लगाया जा रहा है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने भरतपुर जिले के पीपला गांव के स्कूल में लगाए गए कोविड केयर सेंटर का अवलोकन किया, जहां उन्होंने चिकित्सालय प्रभारी को निर्देश दिए कि आउटडोर कोविड केयर सेंटर से दूर किसी कमरे में संचालित करें। इस दौरान मंत्री गर्ग ने चिकित्सा प्रभारी से कोविड रोगियों के लिए तैयार किए गए 10 ऑक्सीजन स्पॉटेड बेड की जानकारी भी ली। प्रभारी ने बताया कि चिकित्सालय के आउटडोर में कोरोना के डर से मरीज नहीं आ रहे हैं कि कहीं उन्हें कोविड सेंटर में भर्ती नहीं कर लिया जाए, जिस पर चिकित्सा राज्य मंत्री ने निर्देश दिए कि आउटडोर को किसी अन्य कक्ष में संचालित किया जाए। डॉक्टर गर्ग ने चिकित्सालय प्रभारी को बताया कि शीघ्र ही अस्पताल के लिए एम्बुलेंस भी उपलब्ध करवाई जाएगी। विभाजन के दर्द से कौन वाकिफ नहीं है, लेकिन विभाजन के बाद जो हिंदू परिवार पाकिस्तान में बसे रहे, उनका दर्द वहां सुनने वाला कोई नहीं था। वो पाकिस्तान में उनके साथ हो रही ज्यादतियों से तंग आकर वापस अपने मुल्क हिंदुस्तान आ गए। उन्हें यहां लगा था कि यहां उनके देश में उनको वही प्यार और वही दुलार मिलेगा जिसकी उम्मीद से वो पाकिस्तान छोड़कर यहां आए थे। मगर उनको क्या पता था कि उनके अपने देश में भी वो बेगाने जैसे हो जाएंगे, जहां उनके साथ मूलभूत सुविधा, बिजली, पानी, शिक्षा के साथ ही कोरोना महामारी में जीवन जीने के लिए लगने वाली कोरोना वैक्सीन से भी अछूता रखा जा रहा है। मामला भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर बसे जैसलमेर शहर के ट्रांसपोर्ट नगर इलाके का है। ये एक ऐसी जगह है जहां पर वो लोग बसते हैं जो कभी पाकिस्तान में रहा करते थे, लेकिन अब उन्हें वैक्सीन के लिए भटकना पड़ रहा है। बिना आधार कार्ड के इनको वैक्सीन तक नहीं लगाई जा रही। बात करें नागरिकता की, तो अभी तक सैकड़ों ऐसे परिवार हैं जिनको भारत की नागरिकता भी नसीब नहीं हुई है और वो लोग आज भी अपने आप को पराया सा महसूस करते हैं। ये कोरोना की वैश्विक महामारी चल रही है, उसमें हमारे लोगों को वैक्सीन नहीं लग पाती है क्योंकि हमारे पास प्रूफ नहीं होते हैं और उसको अगर कोई कोरोना वोरोना होता भी है तो उनको कुछ सपोर्ट नहीं मिल पाता है। अर्थात कहने का मतलब है हम शरणार्थियों का जीवन एक संकटमय स्थिति में है, खतरे में है। तो हम सरकार का ध्यान आपके चैनल के माध्यम से आकर्षित करना चाहेंगे कि हमारी ओर थोड़ा ध्यान दिया जाए और हमें शरणार्थी कहा गया है तो शरणार्थी का जो हमें अधिकार होता है वो सारे अधिकार भी हमें मिलने चाहिए ताकि हमें भी लगे हमें अपनाया गया है। अभी तक हमको ऐसा नहीं लगता है। और हम पाकिस्तान से आए हुए हैं, पाकिस्तान शरणार्थी हैं, तो हम वहाँ से बड़े दुखी होकर यहाँ भारत में आए। भारत में हमने ये सोचा कि हमारा देश है, अपना देश है और अपने देश में जाएंगे तो हमें वहाँ जो भी हमारे हिंदू भाई रहते हैं वो हमारा हर तरह से सहयोग करेंगे और हमें किसी तरह के कोई दुख नहीं पहुँचेगा। लेकिन जब हम पाकिस्तान से चलकर यहाँ भारत में आए तो भारत में आने के बाद में
तो अभी यहाँ पर हमारी नागरिकता है, जैसे काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बगैर नागरिकता के बैठे हैं। तो अभी जिन लोगों की नागरिकता हुई है, जैसे 5-10% किसी की नागरिकता हो भी चुकी है, उनकी नागरिकता हुई तो उनको अभी तक जो है मूल निवास नहीं बनाए जा रहे हैं। पटवारी बोलते हैं कि नहीं, आपकी जोधपुर की नागरिकता है तो जोधपुर जाओ, जोधपुर से आपका ये काम होगा, यहाँ होगा नहीं। झालावाड़ जिले के डग में कोरोना महामारी नियंत्रण के लिए सरपंचों के साथ बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें प्रधान प्रतिनिधि भैरू सिंह परिहार के निवेदन पर मात्र 1 घंटे में सभी सरपंच जनप्रतिनिधि भामाशाह ने 29 लाख रुपए की राशि का सहयोग किया और बताया कि यह राशि चिकित्सा उपकरण सहित अन्य व्यवस्थाओं पर खर्च की जाएगी। वहीं उपखंड अधिकारी जनक सिंह ने बताया कि चिकित्सालयों को हर तरह की सुविधा युक्त बनाया जाएगा। इस दौरान सभी भामाशाह सरपंच का आभार व्यक्त किया गया। कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए सरकार ने लॉकडाउन लगा रखा है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोग चंद रुपयों के लालच में आपदा में अवसर तलाश रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं राजधानी के चौमू कस्बे की, जहां पर वीकेंड कर्फ्यू होने के बावजूद धनजी की गली में स्थित एक दुकान में व्यापारी शटर बंद कर माल बेच रहा था, जिसकी स्थानीय लोगों ने पुलिस को शिकायत कर दी। सूचना के बाद चौमू थाना पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन व्यापारी ने दुकान को अंदर से बंद कर लिया और शटर नहीं खोला। करीब 2 घंटे तक इंतजार करने के बाद पुलिस ने मजबूर होकर शटर तोड़ा और दुकानदार को बाहर निकाला, जिसके बाद आपदा अधिनियम के तहत पुलिस ने कार्रवाई करते हुए व्यापारी को हिरासत में लिया। और अब खबर पाली के सुमेरपुर से, जहां राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव और पाली जिला प्रभारी निंबाराम गरासिया दौरे पर रहे। उन्होंने सरकारी अस्पतालों और इंदिरा रसोई का भी अवलोकन किया और कार्यकर्ताओं से रूबरू भी हुए। इसके बाद वे तकतगढ़ सामुदायिक चिकित्सालय में चिकित्सा व्यवस्थाओं से रूबरू हुए। चिकित्सकों के रिक्त पदों को लेकर उन्होंने उच्चाधिकारियों को अवगत करवाने की बात भी कही। साथ ही उन्होंने चिकित्सालय में भर्ती मरीजों को भोजन के पैकेट बांटे। इस दौरान उन्होंने सुमेरपुर और तकतगढ़ कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मिलकर संगठनात्मक गतिविधि और कोरोना महामारी की स्थिति की जानकारी ली। परिस्थिति ऐसी बनी है कि आज कोरोना महामारी को देखते हुए सारी समस्या का निवारण को छोड़ के सारा देश और राजस्थान अपनी जनता को बचाने में व्यस्त है। सारे नेतागण भी हमारे कांग्रेस पार्टी के सारे मंत्री और इसी काम में लगे हुए हैं, जनता अपनी सुरक्षित कैसे करे। अभी जो हालात है उस हालात को देखते हुए जब भी अपना जब पुनः काम प्रारंभ होगा उस समय में हम जो भी उन्होंने अतिक्रमण किया है, किसी ने कोई भ्रष्टाचार किया है, उनके खिलाफ में हम कार्रवाई करवाने के लिए धौलपुर जिले के नादनपुर थाना क्षेत्र के गांव बरैया में 2 पक्षों में पुराने विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। दोनों तरफ से हुई लाठी भाटा जंग के बाद फायरिंग शुरू हो गई और फायरिंग के दौरान एक पक्ष की महिला के पेट में गोली लगी है, वहीं दूसरे पक्ष के लड़के के गोली लग गई। दोनों घायलों को के परिजनों ने जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया है, लेकिन महिला की नाजुक हालत होने पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार देकर हायर सेंटर रेफर कर दिया। और अब खबर अलवर के भिवाड़ी से, जहां यूआईटी थाना क्षेत्र के एक निजी क्लिनिक पर कार्यरत फार्मासिस्ट और स्थानीय युवक के बीच हुए मामूली झगड़े ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। जानकारी के मुताबिक फार्मासिस्ट सलीम अपने क्लिनिक पर साफ सफाई कर रहा था, तभी स्थानीय युवक ने बदतमीजी के साथ अपशब्दों का प्रयोग शुरू कर दिया। देखते ही देखते मामूली बहस खूनी संघर्ष में तब्दील हो गई। ऐसे में आरोपी ने लाठी से वार कर बीच बचाव करने आए उसके साथी पर चाकू से वार कर दिया, जिससे दोनों घायल हो गए। इसके बाद मामले की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने घायलों का प्राथमिक उपचार करवाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। और अब खबर अलवर के राजगढ़ से, जहां हुंडीवाला ज्वेलर्स को चोरों ने निशाना बनाया और लाखों रुपए के सोने चांदी के बने आभूषण चोरी करके ले गए। इन आभूषणों की कीमत 8 लाख रुपए बताई जा रही है। घटना की सूचना पर आसपास के लोग एकत्रित हो गए और पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। आपको बता दें कि चोर दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे के डीवीआर को भी अपने साथ ले गए। फिलहाल पुलिस अन्य दुकान के सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है।
और अब खबर राजसमंद के कुमारिया क्षेत्र से, जहां खंडेल चौराहे के पास रविवार को हुई 8.5 लाख की लूट की वारदात को लेकर एडिशनल एसपी राजेश गुप्ता ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया और स्थानीय लोगों से पूछताछ कर मामले की जांच की। गुप्ता ने बताया कि देवगढ़ निवासी ललित पालीवाल रविवार देर शाम को दरीबा से अपने साथ 8.5 लाख रुपए से भरा बैग लेकर बाइक से घर लौट रहा था, जहां रास्ते में 4 बदमाशों ने उसकी आंखों में मिर्ची डालकर चाकू की नोक पर बैग लूटकर वो फरार हो गए। ऐसे में पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। गोरे खाने पे एक सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जिसका नाम ललित है 32 साल का जी, वो दरीबा से अपने घर देवगढ़ जा रहा था और साथ में बैग में 8.5 लाख रुपए थे उसके, और 8.5 लाख रुपए यहाँ खंडेल चौराहे के पास में पुल के पास में किसी ने उसके आंखों में मिर्ची डाल के 8.5 लाख रुपए लूट लिए। रात को घटना शाम को कल सूचना मिलने के बाद ही पुलिस लगातार इस वारदात के बारे में प्रयास कर रही है और सभी पहलुओं से पुलिस इसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इस बारे में परिवादी से भी पूछताछ की जा रही है। तो अभी तक और जो दूसरे अनुसंधान कर रहे हैं, साथ ही अभी ये जितनी बातचीत हुई उसमें परिवादी का स्वयं का आचरण भी बहुत ही संदिग्ध लग रहा है जी। तो सभी पहलुओं पर अनुसंधान करके जल्दी ही पुलिस जो है ना कंक्लूजन में पहुंचेगी और मुझे लगता है कि आज शाम तक। खबर पाली के मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र से, जहां सिरियाली थाना क्षेत्र में बालिकाओं के अपहरण मामले में पुलिस ने कार्रवाई कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी सुरेश सारण ने बताया कि नाबालिग बालिकाओं के 164 के बयान के आधार पर पुलिस ने बलात्कार के आरोप में सोनाराम मेघवाल और रूगाराम को गिरफ्तार किया है। पाली के देसुरी में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां पर ट्रक असंतुलित होकर पलट गया। हादसे में चालक और खलासी की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सैनिटरी आइटम से भरा ट्रक 4 भुजा से देसुरी की ओर आ रहा था। अचानक मोड़ पर तेज रफ्तार ट्रक पलट गया। हादसे में चालक और खलासी की मौत हो गई। सूचना पर मौके पर पुलिस भी पहुंची और यातायात को सुचारू करवाया। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। राज्य और केंद्र सरकार राष्ट्रीय पक्षी मोर को बचाने और उसके संरक्षण को लेकर कई योजनाएं चला रहे हैं। इसके बाद भी इनका जीवन खतरे में है। दरअसल टोंक जिले के निवाई उपखंड के गांव पथराज मुस्तका में कई सालों से राष्ट्रीय पक्षी मोर का शिकार किया जा रहा है। इसको लेकर ग्रामीणों ने कई बार वन विभाग और पुलिस प्रशासन को अवगत करवाया, लेकिन मोर का शिकार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। शिकारियों की फायरिंग से ग्रामीणों में दहशत है और मोरों के शिकार से क्षेत्रीय जनता में प्रशासन के प्रति गहरा रोष और नाराजगी है। उनका कहना है कि पिछले साल भी इस बारे में वन विभाग को बताया गया था, फिर भी राष्ट्रीय पक्षी मोर का शिकार नहीं थम रहा है। कर्मचारी कहते हैं कि पहले शिकारियों को पकड़ो, फिर विभाग आएगा। इधर निवाई के रेंजर दिनेश दातोनिया ने कहा कि मोर के शिकार की सूचना मिली है और इसको लेकर जांच भी की जा रही है। हमारे यहाँ मोर मारते हैं और पुलिस प्रशासन ने भी कहते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई पकड़ो, तो वह के हमारे कौन पकड़े उसको। उनके पास तो सब हथियार मौजूद है, वह भी हमारे को मार सकते हैं। आमतौर पर देखा जाए तो ग्रामवासियों के लिए एक बहुत दुखद घटना है, क्योंकि यहाँ के कई लोग अनजान लोग आते हैं और रात को शिकार करते हैं। शिकार भी इस तरह करते हैं कि कई लोगों को डर रहता है कि अब उन सुरक्षित है या नहीं है। रात को गाड़ी वाले आए तो लाइट बंद थी, इस तरीके से शिकार किया चलती गाड़ी में कि पास में लोग सोए हुए थे, तो उन्होंने फायरिंग की। तो कुछ इस तरह ये मोर की पाके गिरी हुई है, तो जैसे ही फायरिंग की गाड़ी की लाइट बंद थी तो लोग जग भी नहीं पाए, क्योंकि उनको डरता भय था, क्योंकि वो सुरक्षित नहीं थे आम तरीके से देखे जाए तो। और हमने कई बार शिकायत कर चुके हैं, पुलिस में भी, पुलिस चौकी में भी। वहाँ कुछ कारतूस के जो छोड़ते हैं ना बंदूक उनके भी दे चुके हैं और वन विभाग की टीम को भी हमने सूचना दे चुकी है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो रहा। और अब खबर श्री गंगानगर के केसरी सिंहपुर से, जहां विवाहित द्वारा आत्महत्या करने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। मृतक महिला के पति ने मनीराम चौहान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। मामले की जानकारी मिलते ही श्री गंगानगर पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत ने मनीराम को तत्काल प्रभाव से निलंबित भी कर दिया था। तब से आरोपी पुलिसकर्मी मनीराम चौहान फरार चल रहा है और पुलिस उसकी तलाश में छापेमारी कर रही है, लेकिन अभी तक वह पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाया है।
आपको बता दें कि महिला ने अपनी जीवन लीला समाप्त करने से कुछ समय पहले वीडियो बनाकर सिपाही मनीराम चौहान को अपनी जान गंवाने का दोषी ठहराया था और बलात्कार, शारीरिक शोषण और आत्महत्या के लिए मजबूर करने के संगीन आरोप भी लगाए थे, जिसके बाद सिपाही मनीराम के सिर पर कानूनी तलवार लटक रही है। वहीं अब इसे लेकर माकपा नेता सोहन सिंह मंडेर के नेतृत्व में पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की गई और विरोध प्रदर्शन भी किया गया। कोटपुतली नगरपालिका किसी न किसी कारण से सुर्खियों में रहती है। इस बार भाजपा पार्षदों ने नगरपालिका के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। भाजपा पार्षदों ने नगरपालिका कार्यालय पहुंचकर सफाई टेंडर को लेकर विरोध किया है। भाजपा के 1.5 दर्जन पार्षदों का कहना है कि हमारी सुनवाई नहीं हुई तो कोरोना के काल के बाद धरने पर बैठेंगे। उनका आरोप है कि इस बार पिछली बार से ज्यादा में टेंडर बाहरी व्यक्ति के नाम छोड़े गए, जहां हमेशा से स्थानीय सफाई ठेकेदार काम कर जा रहे हैं, उन्हें नजरअंदाज किया गया है। हरियाणा से आए ठेकेदार को सभी टेंडर दे दिए गए हैं, जिसको लेकर पार्षदों ने मिली भगत का आरोप चेयरमैन पुष्पा सैनी और ईओ फतेह सिंह मीणा पर लगाया। जब इस संदर्भ में नगरपालिका अधिशासी से संपर्क किया गया तो अधिशासी अधिकारी फतेह सिंह मीणा कैमरे के सामने नहीं आने के लिए नए नए बहाने बनाने लगे। वहीं इससे जुड़े अधिकारी भी बगलें झांकते नजर आए। सीकर के नीमका थाना टोडा ग्राम पंचायत दीपाबास में स्थित गौशाला में गायों के मरने का सिलसिला जारी है। गौशाला के चारों ओर 30 से अधिक गायों के कंकाल पड़े हुए हैं। बताया जा रहा है कि इन गायों की मौत इसी महीने में हुई है। ग्रामीणों ने बताया कि इन गायों को गौशाला संचालकों ने पास में खाली पड़ी जमीन में डाल दिया, जहां बहुत बुरी तरह से वातावरण प्रदूषित हो रहा है। वहीं गौशाला के सचिव लक्ष्मण सिंह ने बताया कि इन मृत गायों की सूचना उपखंड कार्यालय में दे दी गई थी और अभी गौशाला में 242 गाय हैं, जिसमें से 2 दर्जन से अधिक गायों की मौत हो चुकी है। झुंझुनू के चिड़ावा में श्री कृष्ण गौशाला की जमीन पर अवैध अतिक्रमण करने वाले लोगों की नजर पड़ गई है, जिससे परेशान होकर गौशाला प्रबंध समिति ने अब प्रशासन से गुहार लगाई है ताकि सार्वजनिक और गौसेवा के लिए काम ली जाने वाली जमीन को अतिक्रमण से बचाया जा सके। दरअसल श्री कृष्ण गौशाला की पिलानी रोड पर एक जमीन है, जिसके पास ही कुछ जमीन कारोबारियों ने प्लाटिंग शुरू की है। अपनी जमीन का भाव बढ़ाने और इस जमीन तक पहुंचने वाले रास्ते को चौड़ा करने के लिए उन्होंने गौशाला की जमीन पर अतिक्रमण करना शुरू कर दिया है। वहीं इस संदर्भ में गौशाला समिति अध्यक्ष परसराम सूरजगढ़िया ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी भेजा है। साथ ही उपखंड प्रशासन पर कोई कार्रवाई न किए जाने का भी आरोप लगाया है। फिलहाल गांव की दुनिया में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।